हेलो दोस्तों, जॉब विद रीमा में आप सभी का स्वागत है। एक नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 192 हैं, जो कि सभी परमानेंट पोस्ट है। इसमें सभी के लिए वैकेंसीज़ है, वो 10th पास हो, 12th पास हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, सभी के लिए वैकेंसीज़ है। कुछ वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस है, कुछ वैकेंसीज़ में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियोज़ में देखते हैं कि क्या वैकेंसी और कहाँ से वैकेंसी कितनी आई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने शहर का नाम कमेंट कीजिए। आपके शहर के जो भी लोकल वैकेंसीज़ आएंगी स्कूलों से स्पेशली, वो मैं ज़रूर अपने वीडियो में उनके बारे में बताऊंगी। कोशिश पूरी रहेगी कि सभी जगह की वैकेंसीज़ कवर हो जाए, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से जितनी हो पाएगी मैं उतनी पूरी वैकेंसीज़ बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब में वैकेंसीज़ आई हुई है। चलिए वीडियो में देखते हैं। पूरी जानकारी मैंने दी है, पूरे वीडियो में बने रहें, अच्छे से देखें वैकेंसीज़ क्या है, कितनी है। वैकेंसीज़ जो आई हुई हैं वो आई हुई हैं सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके बाद आई हुई है वैकेंसी जो आई हुई है कुक की आई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आई है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की आई है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी आई है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी आई है। ओके, इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी कितनी किसकी किसकी क्या है। सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 6 हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 6 हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 6 हैं, जिसमें कि ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 6 हैं, उसमें एक एक करके डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही प्राइवेट सेक्रेटरी की, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की, असिस्टेंट की, सबकी अलग अलग वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखी जाए तो इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल में भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 3 हैं। उसका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। नंबर ऑफ़ 3 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हुई हैं वो आई हुई हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क में। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज आई हुई हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क में आई हुई हैं। 8 वैकेंसीज आई हुई हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क में। ओके, अलग अलग वैकेंसी, सभी सेक्शंस में वैकेंसी आई है। अनरिजर्व में 21, ओबीसी में आई हुई हैं 15+4 वैकेंसीज, मतलब बहुत सारी। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी किसकी अगर बात की है तो लोअर डिवीज़न क्लर्क में आई हुई हैं। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी 15 वैकेंसीज आई हुई हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क में भी 16 वैकेंसीज आई हुई हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ लेबोरेटरी अटेंडेंट में 38 वैकेंसीज आई हुई हैं। सब में अलग अलग सेक्शन में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, चलिए इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, किसमें क्या क्या वैकेंसी लेकिन यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, इन सब के लिए एक्सपीरियंस की डिमांड करेगा। चलिए देखते हैं फिर भी क्या वैकेंसीज है, क्या एक्सपीरियंस वगैरह लेते हैं। देखिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने कर दिया। यहाँ पहले कह दिया अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है वो लोग इस वैकेंसी को देख सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा देखते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी, इसमें भी बैचलर डिग्री की बात की है। उसके बाद एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी बोला है इन्होंने। पर्सनल असिस्टेंट। ओके, तो इसमें भी एक्सपीरियंस की बात की है। फ्रेशर के लिए नहीं है ये कोई जॉब, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए देख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट में भी यूडीसी 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोला उन्होंने यूडीसी में, या इसके इक्विवेलेंट लेवल 4 में सेंट्रल या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी लेवल में आपने काम किया हो, तो इनको छोड़ देते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो खुद डाउनलोड करके इसके बारे में पढ़ लेंगे। मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, नहीं तो गूगल में जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाँ फ्रेशर की ज़रूरत है या मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, उन वैकेंसीज को देख लेते हैं। ये पर्सनल असिस्टेंट की भी दिया हुआ है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर में होना चाहिए। ओके,
ये इतनी चीज़ें कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, बेस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग स्पीड जो होती है 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात कर लीजिए। एप्लीकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट फील्ड, या फिर बैचलर ऑफ मतलब बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल में। उसका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आर्मी से रिटायर्ड या अच्छे खासे आर्मी सर्विस वगैरह वालों के लिए ही मेनली सिक्योरिटी की जॉब होती है। जो लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर वो जॉब की तलाश करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट जॉब होती है। अपर डिवीज़न क्लर्क में भी ग्रेजुएशन चाहिए, उसे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ लोअर डिवीज़न क्लर्क, मतलब अगर आपने लोअर डिवीज़न क्लर्क में काम किया है 2 साल, तो ही आप इस अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, टाइपिंग स्पीड की भी इन्होंने कहा है 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट। उसके अलावा देख लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी में भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में होना चाहिए। 2 साल का वर्किंग और मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी, मतलब किसी भी जगह आपका एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपने हाँ ये काम करके रखा है। एक्सपीरियंस शुड बी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टैब्लिश सेंट्रल स्टेट पीसीयू, मतलब किसी अच्छी जगह आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्कूल में किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वर्किंग है, और आपको एक अच्छा सुटेबल मतलब जॉब चाहिए कि हाँ मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जॉब हो जाए, सैलरी मेरा उस लेवल का हो जाए, तो अपग्रेड करने के लिए आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देख लेते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह की डिमांड नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी उस स्ट्रीम से। उसके बाद 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग या हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बस इतना ही होना चाहिए, और कंप्यूटर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है आपको, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी जो है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी स्ट्रीम से है, ऐसा कुछ नहीं स्पेशल लिखा है कि इसी स्ट्रीम से होना चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। ये जो 2 जॉब्स है, ये किसी भी ग्रेजुएट इंसान के लिए परफेक्ट जॉब है, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं करना, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री होनी चाहिए और इतने वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं किया। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज तो आजकल सभी को है, वो मैंडेटरी नहीं कि नहीं नॉलेज नहीं होगी। इसके अलावा अगली जो वैकेंसी है वो ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसमें कि 10th पास होना चाहिए, और एटलीस्ट आपको मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और कहीं भी आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवर में भी। उसके बाद अगली वैकेंसी जो है वो कुक की वैकेंसी है, जिसमें कि 10th पास होना चाहिए, या फिर आपके पास कहीं एक्सपीरियंस कुछ वगैरह है, कहीं किसी होटल वगैरह में, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में, गेस्ट हाउस में काम वगैरह किया, तो भी वो आपको उसके लिए हायर कर लेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, जिसमें कि 10th पास होना चाहिए, या फिर ITI पास होना चाहिए। 10th हो या फिर ITI हो, तो भी आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, इसमें 10th+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, या फिर किसी भी उसमें 10th पास होना चाहिए रिकग्नाइज कॉलेज वगैरह से, स्कूल वगैरह से। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है 6 महीने साल भर का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी सैलरी कोई कम नहीं होती, अच्छी खासी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, तो इसकी भी वैकेंसी जो है बहुत अच्छी, सैलरी जो होगी वो अच्छी ही होगी। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 10th+2 होना चाहिए, मतलब 12th पास आपने कर रखी है, बस उतना ही। उसके बाद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी कोर्स, यहाँ देखिए इन्होंने लिख के रखा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की कि एटलीस्ट आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वो पोस्ट हैं आपके लेबोरेटरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक, ड्राइवर, हिंदी टाइपिस्ट एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क।
इतने में इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। बाकी सब में कहीं 2 इयर्स का, कहीं 3 इयर्स का, कहीं 4 इयर्स का, हर जगह अलग अलग इन्होंने डिमांड की हुई है। एक्सपीरियंस की डिमांड इन्होंने कर रखी है। तो ये तीन जो पोस्ट है, तीन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 6 पोस्ट में कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द अलॉन्ग ऑल सपोर्ट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द अलॉन्ग ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड शुड बी रीच एड्रेस गिवन बिलो विद इन द स्टेपल्ड टाइम। मतलब दिए हुए टाइम के दौरान आपके पास इनके पास एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर, मैंने शुरू में बता दिया था कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर नोट कर लें। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी ज़रूर पहुंच जानी चाहिए। उससे पहले आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैव सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लिंक ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द समर्थ पोर्टल। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उसके बाद हार्ड कॉपी भी भेजनी है आपको। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, नहीं, पहले वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, उसके बाद हार्ड कॉपी भेजना है। ये एड्रेस इनका दिया हुआ है। ओके, इसी एड्रेस पे आपको बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है एप्लीकेशन का। फॉर द इसको कट कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इसको कट कर लीजिएगा, इसी को इन्वेलप के ऊपर चिपका के आप इसको भेज सकते हैं। ओके, वगैरह इन्होंने डिमांड की है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। इवन वुमेन, SC, ST, PWBD सभी के लिए इन्होंने फ़ी रखा है 500, और OBC, EWS अनरिजर्व कैटेगरी के मेंस के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी है। फ़ी देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अभी एग्ज़ाम वगैरह का कोई डिटेल नहीं निकाला है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन में इन्होंने ये नहीं कहीं लिखा है, क्योंकि फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल, एक बार जमा हो गई तो उसके बाद कहीं रिफ़ंड नहीं होगी। इसके अलावा इन्होंने एग्ज़ाम वगैरह का कहीं कुछ नहीं निकाला है कि नहीं एग्ज़ाम कैसे लेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है इनका, ये तो कुछ भी नहीं निकाला हुआ है। चलिए देख लेते हैं, खोज सर्च करके देख लेते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस वगैरह ये कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि देयर शैल बी नो इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द ग्रुप C एंड B पोस्ट, अकॉर्डिंगली नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड for the appointment of the group C and group B posts. While filling up the post under direct recruitment, and university shall hold a written exam or skill test for all group B and C नॉन टीचिंग पोस्ट। मतलब इनका अभी कोई सिलेबस वगैरह कोई इशू नहीं हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ आ जाता है तो वो एग्ज़ाम वगैरह लेंगे, नहीं तो इंटरव्यू, मतलब सिंपल इंटरव्यू के बेसिस पे, नो इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे ग्रुप C और B का। इनमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया तब कहीं कोई एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन क्या प्रोसीजर के थ्रू एग्ज़ाम लेंगे ऐसा कुछ भी इन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, स्किल टेस्ट लेंगे, एग्ज़ामिनेशन लेंगे, क्या लेंगे ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। फ़ी वगैरह के बारे में बता दिया है, लेकिन आपको रेगुलर अपडेट खुद ही जाकर, एक बार फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं तो खुद ही जाकर आपको इनके वेबसाइट पर बार बार खुद ही चेक करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन खुद ही जाकर चेक करना पड़ेगा कि नहीं ये क्या प्रोसेस चल रहा है इनका, कैसे हो रहा है, क्या हमने फॉर्म तो भर दिया है, एग्ज़ाम वगैरह कैसे लेंगे, क्या है, ये सब कुछ आपको खुद ही करना होगा, देखना जाना होगा। फ़ी बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए देख के भरें। अगर आपके सारा क्वालिफ़िकेशन इनका मैच करता है, खुद एक बार डाउनलोड कर लें, सब कुछ देख लें, पूरा क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैच करता है तो ज़रूर इसके लिए भर दें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ इन्होंने देखिए खुद ही लिख रखा है, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर MP, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब है। तो ये जो सैलरी भी होगी इनकी सेंट्रल के अकॉर्डिंग 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करेंगे, जो कि 1 साल के अंदर 8th पे कमीशन हो जाएगा। तो सैलरी तो बहुत अच्छी रहेगी। तो देख के अपना, क्योंकि ऑनलाइन फ़ी वगैरह है, देखिए स्टार्टिंग डेट वगैरह इन्होंने दे रखी है। स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 1 फरवरी से है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 2 मार्च से है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 10 मार्च है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो आपको बाई पोस्ट भेजना है ना हार्ड कॉपी अपना सारा, वो इसमें 10 मार्च तक भेजना है। ओके, एड्रेस मैंने वीडियो में दिखाई दिया, किस एड्रेस पे भेजना है, कैसे भेजना है वो भी बता दिया है। और उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन का है वो भी। चलिए
देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और देख लीजिए यहाँ इन्होंने खुद भी लिख के रखा है। ओके, इसमें आपको मिलेगा, देखिए नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे में इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, देखिए रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। इसी को क्लिक करने से हमें उस पूरा नोटिफिकेशन वगैरह यहीं दिख जाएगा। चलिए क्लिक करके देखिए रिक्रूटमेंट पेज खोलने पर ही यहाँ पर थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ तब तक थर्ड नंबर पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी। ओके, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करके रख ले। चलिए इसको खोल के देखिए यहाँ खोलने पर यहाँ देखिए दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट का डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लिंक टू अप्लाई, यहाँ देखिए अप्लाई का भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके,